कभी सोचा है अगर कल सुबह सूरज ही ना निकले तो हम तो ये मानकर ही चलते हैं ना कि सूरज तो रोज ही निकलेगा, ये तो पक्की बात है। पर क्या हो अगर वो अचानक गायब हो जाए? चलिए आज इसी अजीब से सवाल के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हाँ, ये सवाल सुनने में जितना डरावना लगता है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। बेशक ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक कल्पना, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा वजूद उस एक तारे पर कितना ज्यादा निर्भर है। तो चलिए देखते हैं कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। एक एक पल का हिसाब लगाते हैं। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सूरज गायब हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? हमें इसका पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, पूरे 8 मिनट तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी और उसकी ग्रेविटी मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण दोनों को हम तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। मतलब 8 मिनट के लिए हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे होंगे जिससे पता ही नहीं है कि उसका तारा अब है ही नहीं। और फिर जैसे ही वो 8 मिनट खत्म होंगे ना, दो चीजें एक साथ होंगी। पहली, सूरज की जो आखिरी किरण थी वो हम तक पहुंचेगी और बस पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ और होगा। दूसरी चीज ये होगी कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण मतलब वो अदृश्य रस्सी जिसने हमारी धरती को अपनी जगह पर बांध रखा है, वो भी एक झटके में टूट जाएगी। और उस रस्सी के टूटते ही क्या होगा? हमारी धरती अपने ऑर्बिट से ऐसे बाहर निकल जाएगी जैसे किसी ने गुलेल से पत्थर छोड़ दिया हो। हमारी दुनिया, सोचिए जरा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से एक सीधी लाइन में अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में निकल पड़ेगी, हमेशा के लिए, एक आवारा ग्रह बनकर। अब क्योंकि गर्मी का जो हमारा एकमात्र सोर्स था वो तो गया, तो जाहिर है पृथ्वी बहुत तेजी से जमने लगेगी। कुछ ही घंटों में टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा। एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो होगा -17 डिग्री सेल्सियस, और सिर्फ एक साल में ये गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हमारी जो ये हरी भरी सुंदर दुनिया है ना, वो पूरी तरह से एक बर्फीला गोला बन जाएगी। और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन का अंत भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो बंद होगी वो है फोटोसिंथेसिस, मतलब वो प्रोसेस जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके रुकते ही कुछ ही हफ्तों में सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, और जब पौधे नहीं रहेंगे तो उन्हें खाने वाले जानवर कैसे बचेंगे? पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और साथ ही नई ऑक्सीजन बननी भी बंद हो जाएगी। तो इस नई, बर्फीली और अंधेरी दुनिया में जमीन की सतह पर रहने वाला लगभग सारा जीवन खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े पेड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक सबका वजूद ही मिट जाएगा। ये यकीनन हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक विलुप्ति की घटना होगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण धरती के बहुत अंदर बाकी रह सकती है। समुद्र की एकदम गहराइयों में, जहां धरती के कोर से निकलने वाली गर्मी पानी को गर्म रखती है, वहां कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव वो शायद बच जाएंगे। ये वो जीव हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए कभी सूरज की रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, सूक्ष्म जीव तो बच जाएंगे, पर हम इंसानों का क्या होगा? सतह पर यानी जमीन के ऊपर तो बचना नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। हमारा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होगा, जमीन के नीचे जाना। हमें बहुत गहरी खदानों में या फिर ऐसे बंकरों में रहना होगा जो धरती की अंदरूनी गर्मी, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, उस पर चलते हों। हाँ, ये एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी होगी, लेकिन शायद यही इंसानियत को बचाए रखने का अकेला और आखिरी रास्ता होगा। तो ये जो पूरी काल्पनिक यात्रा हमने की, ये हमें एक बहुत सीधी और सिंपल सच्चाई दिखाती है। हमारी हर एक सांस, हमारा खाना, हमारी गर्मी, हमारा हर पल, सब कुछ बस उस एक तारे पर टिका हुआ है। तो आखिर में सवाल बस ये रह जाता है कि सूरज के बिना